Hello everyone, this is Saad Farooq Ziai and today we are here with a very special friend of mine. He's a very special person. His name is Nasir Malik. And let me introduce Nasir with you. Nasir is one of the most passionate filmmakers I've ever gone through and I've ever met. और हमारी दोस्ती भी इसी तरह एक प्रोजेक्ट के ऊपर हुई और मुझे पता चला कि ही इज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट जो होते हैं ना ऐसे लोग कि जो हर चीज़ की इतनी डिटेल जानते होते हैं कि देखने वाला हैरान हो जाता है. तो फिर हम मिले और फिर हमारी दोस्ती हुई. नासिर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. हाउ आर यू? Alhamdulillah. Assalamu alaikum, Saad. Thank you so much for inviting me. Thank you very much. Nasir, it's our pleasure, it's our honor कि you are here and you are part of Team Slate as well. अच्छा नासिर, ये बताइए कि आपने अपनी इस जर्नी को, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन की जर्नी को स्टार्ट कैसे किया? Well, Saad, I'll have to go a long way back. This is back in my O and A level days. मैं बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट नहीं था. Very nice. I used to struggle with my subjects. तो पहले मैं साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ता था. मुझे बहुत क्रेज था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग की तरफ जाऊँ. बट लेटर ऑन जब मैं A levels में गया तो आई गेव अप ऑन माई साइंस सब्जेक्ट्स. फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स रख लिए, लॉ रख लिया, साइकोलॉजी रख लिया. मेरी स्कूलिंग एचसन कॉलेज से. अच्छा, एचिसोनियन. यस, आई एम एचिसोनियन. Okay. तो बड़ी वो कंप्लेन्स होती थी, टीचर्स बड़े मायूस होते थे पेरेंट्स sure. मीटिंग पे. मामा बाबा के साथ झुके होते थे. तो वो कहते थे कि यू नीड टू डू समथिंग. बट अलॉन्ग साइड माई एकेडमिक्स में हमेशा अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्सेल करता था. आई वॉज गुड इन माई ड्रामेटिक्स, माई थिएटर स्किल्स. म्यूज़िक के अंदर आई यूज टू प्ले गिटार, आई यूज टू प्ले ड्रम्स. और डिबेटिंग में मेरा बहुत एक इंटरेस्ट हुआ करता था. तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जहाँ पर मेरे इतने सारे अवार्ड आ रहे होते थे, एकेडमिक्स वहाँ पर साइमल्टेनियसली मेरा ठीक नहीं चलता था. तो आफ्टर आई गॉट डन व्हिच आई बेयरली पास्ड माय A levels, तो आई सैट डाउन एंड आई थॉट के माय पेरेंट्स वर आल्सो आस्किंग कि वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर, अब क्या करना है, व्हाट्स द प्लान. तो मैं बैठा और मैंने इस चीज़ को एवेल्युएट किया कि बिफोर आई pursue my university degree, before मैं इस चीज़ को select करूँ कि मैंने किस discipline में जाना है, let me evaluate myself, let me analyze myself कि मेरी strength और weaknesses क्या हैं. तो अपनी strength में मैंने फिर अपनी चीज़ों को जब निकाला तो मैंने देखा मेरे extra curriculars excel करते थे और उनमें theatre, dramatics, अदाकारी, acting और music performances, जितनी भी विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स था ना, उसमें मेरा जो एक इंटरेस्ट थी वो ज़्यादा थी. और ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2011-12 की. अच्छा. 9-10 में तो मेरा A levels हो गया था. तो आई टुक 2-3 years. मैंने इमीडिएटली यूनिवर्सिटी स्टार्ट की. अच्छा. मेरा अच्छा खासा गैप. years to think about it. आई सैट डाउन. मैंने जल्दबाजी नहीं की और मैंने एवेल्युएट किया क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ इनमें है और मुझे मज़ा आता है, मेरा जुनून है, मेरा पैशन है. और अगर मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना है तो मुझे खुश रहना चाहिए ना उसमें. राइट. तो लिहाजा मैं फिर इस नतीजे में आया कि लेट मी ट्राई एंड फाइंड अ वे फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एक्सेल इन, कि इसमें से मेरा एकेडमिक रास्ता क्या निकलता है, जिससे मेरी सनत भी मुझे मिल जाए, डिग्री भी मिल जाए और मैं कैरियर भी बना सकूं. तो लिहाजा म्यूजिक, एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग, इसका नतीजा क्या निकला? फिल्म स्कूल. तो आपने फिर बाद में आई नो दैट यू went to Australia. तो अगर अपनी वो ऑस्ट्रेलिया की जर्नी के बारे में बताएं, वो कैसी थी और किस जगह पे आपने एडमिशन लिया? जी ज़रूर. मैंने अपने बैचलर्स बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से किए. अच्छा. मैं BNU गया था अपने बैचलर्स करने. बैचलर्स इन BA ऑनर्स इन थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन. ओके. 4 years. तो वो प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट किया था अपने A levels के बाद कि अगर मैंने फिल्म स्कूल जाना है. और तब बहुत लिमिटेड फिल्म स्कूल्स थे पाकिस्तान में. आपको पता है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA करवाता था और साथ वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी. प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वाहिद BNU 12-13 में वही इंस्टीट्यूशन था जो प्रॉपर फिल्म की डिग्री करवा रहा था. अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सोका इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब. और बाकी भी जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो नहीं प्रोग्राम्स करवाते थे. तो मैंने अपने 4 साल जब BNU में स्पेंड किए, उस 4 साल जर्नी के अंदर मैंने अपना स्पेशलाइज्ड एरिया आइडेंटिफाई किया. और ये मेरे से एकदम नहीं हुआ, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम में जब आप बैचलर्स में जाते हैं तो आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ती है. यू हैव टू स्टडी एवरी डिसिप्लिन विच इज़ पार्ट ऑफ दैट करिकुलम. तो मैंने डायरेक्शन भी पढ़ी, मैंने प्रोडक्शन भी पढ़ी, मैंने एक्टिंग भी पढ़ी, मैंने सिनेमाटोग्राफी भी पढ़ी, लाइटिंग भी पढ़ी, एडिटिंग भी पढ़ी, साउंड रिकॉर्डिंग, डिज़ाइनिंग, मिक्सिंग भी पढ़ा, प्रोडक्शन डिज़ाइन भी पढ़ा, मार्केटिंग, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के कोर्सेज भी पढ़े.
तो जब मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया तो मेरी स्ट्रेंथ जो थी वो साउंड एंड म्यूजिक में थी. साउंड एंड म्यूजिक. अदाकारी तो मैं करता ही था, उसमें मेरा जुनून था, लेकिन इस फिल्म स्कूल की जर्नी में मैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस से बिहाइंड द लेंस ज्यादा आ गया. Like it's very difficult for a performing artist to go behind the lens. Exactly my point. Because he always wants his projection. Exactly. Oh, you want to be under the limelight. Yeah. But मैंने उन लोगों की जिनकी जब फिल्म खत्म होती है तो एक एंड क्रेडिट्स चलते हैं. Yes. सारी फिल्म की मेहनत असल में उन लोगों की होती है जिनके नाम आप एंड में आते हैं, और हम यूजुअली फिल्म को खत्म कर देते हैं, हम देखते ही नहीं. लेकिन जब मैं फिल्म स्कूल गया तो मैंने देखा कि एक्टर जो है वो तो परफॉर्म कर रहा है, नजर तो वो आ रहा है, लेकिन उसको दिखाने में डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का, सिनेमेटोग्राफर का, बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर का, म्यूजिक आर्टिस्ट का, साउंड डिजाइनर का, इन सब, हत्ता के स्पॉट बॉय जो सेट पे सबसे लोएस्ट हायरार्की फॉर्म में इंडिविजुअल काम कर रहा था, उसकी भी इनपुट होती है. तो क्या इनपुट होती है स्पॉट बॉय? स्पॉट बॉय ने बेसिकली प्रोडक्शन के जितने काम होते हैं उनको देखना होता है. जैसे कोई चीज आपको सेट पे रिक्वायर्ड है, आपकी बैटरीज खत्म हो गई हैं, आपको चाय की पत्ती की जरूरत है, आपको खाने के लिए कुछ ऑर्डर करना है, आपने कोई स्टैंड्स मंगवाने, आपने कोई भी इक्विपमेंट मंगवानी, स्पॉट बॉय ही वो काम करके देता है. अगर स्पॉट बॉय ना हो तो यानी आपको खुद शूटिंग रोकनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, वो स्पेल जाया होगा. तो स्पॉट बॉय का कितना रोल है उसमें? माय पॉइंट इज कि हर बंदे का उसमें एक इनपुट होती है. तो आप स्पॉट बॉय क्यों नहीं बने? स्पॉट बॉय भी बना हूँ, ये मैं बता दूं, स्पॉट बॉय भी मैं बना हूँ. शुरू में आप ऐसे नहीं अरूज पे चले जाते, यू नो, यू डोंट क्लाइंब टुवर्ड्स द 10th स्टेप, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. मैंने सेट पे झाड़ू भी मारी हुई है. अच्छा. मैंने कलर टैम्स भी साफ किए हैं. नासिर मलिक की बात कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ बिग इंस्पिरेशन. नहीं, ये होता है. नासिर ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में आपने कहाँ पर? जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि फिर मैंने अपना डिसिप्लिन आइडेंटिफाई किया. मैंने देखा कि पूरे डिसिप्लिन्स को स्टडी करते मेरा इंटरेस्ट साउंड और म्यूजिक की तरफ था. जब मैं बिहाइंड द लेंस आया, अदाकारी भी करता रहा, लेकिन साथ साथ मेरा ज्यादा इंटरेस्ट बिहाइंड द लेंस जब बना तो मैंने देखा कि साउंड के सब्जेक्ट्स में मैं बहुत इंटरेस्ट लेता था और मेरे A stars आ जाते थे उन कोर्सेज में. क्यों? It was the interest, it was the passion, right? So I identified it from there. Now I said कि चले मेरी तालीम खत्म होने वाली है, मैं पाकिस्तान की कमर्शियल इंडस्ट्री में काम भी कर लूँगा, मैं पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स भी कर लूँगा, but is this my destination? No, that wasn't. It wasn't your destination? It wasn't my destination. I knew I had a long way to go from there. So मैंने सोचा कि बैचलर्स करने के बाद मैं कुछ देर काम करूँगा, लेकिन ultimately I have to go for my master's program. Masters क्यों? Why do you do a master's? Yeah. That's the $1 million question. You do your masters not out of the blues. You do it when you have enough interest in specializing in something. Very nice. जब आपने speciality अपनी this is something very important for our A-level and O-level students who are, I think it's not offered in O-levels, it's an A-level subject, media studies. Yeah. Okay, why do you do masters? Because when you want to specialize in certain things. Exactly. Yes. क्योंकि bachelor's program के बाद usually students क्या करते हैं? Okay, we have a degree, let's get into work, or let's invest and start doing things. But then you confine yourself. And I'm not saying it's bad to confine yourself. अगर आपका goal यही है तो आप उसको pursue करें. But masters is expensive, number one. It's expensive than bachelor's. It's expensive than Cambridge. Two, what is the need for masters? There is a reason behind every decision you take. Masters के लिए सबसे primary reason आपका यही होता है कि आपने अपनी speciality के ऊपर अबूर हासिल करना होता है. आपने अपनी स्पेशलिटी को लेके ग्रो करना होता है. सो देन यू हैव टू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. आई एम नॉट सेइंग कि आप पीएचडी करें, बट मास्टर्स के लिए आपका रीजन ये होना चाहिए कि आपके पास उसके अंदर इतनी इंटरेस्ट हो, आप एक डिसिप्लिन ले लें और आप उस पर पुख्ता हो जाए. तो व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि मैंने अपना डिसिप्लिन आइडेंटिफाई कर लिया बैचलर्स में से, दैट वाज साउंड एंड म्यूजिक. देन आई सेड अब मैंने साउंड को एक डिसिप्लिन के तौर पे स्टडी करना है और मुझे इसमें ज़्यादा इन डेप्थ जाना है. मैंने एकेडमिक नॉलेज भी लेनी है और मैंने इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल वर्क भी इम्प्लीमेंट करना है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इंस्टीट्यूट फिल्म स्कूल के नज़रिए से नहीं मिला मास्टर्स करने के लिए. तो फिर मैंने अपनी रिसर्च करनी शुरू की. यूएसए भरा पड़ा हुआ है, यूरोप भरा पड़ा हुआ है. देयर आर मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ फिल्म स्कूल जो ये प्रोग्राम्स करवाते हैं. बट मेरी नीयत ये थी कि अगर मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर कदम रखना है और मैंने गोरे से जाके इसका एक्सपोजर भी लेना है, मैंने डिग्री भी लेनी है, मैंने काम भी सीखना है, आई शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म. और नासिर के मैं ये इतना खुश हो रहा हूँ कि तमाम के तमाम हमारे A levels के एस्पायरेंट्स या ग्रेजुएशन के एस्पायरेंट्स
उनके लिए आपकी इस जर्नी को समझना और आपके इस परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना कितना इम्पॉर्टेंट है उनके करियर डिसीजंस के लिए और उनके हायर एजुकेशन डिसीजंस के लिए। तो मैं इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इसको ज़रूर सुना करें जो हम सक्सेसफुल लोगों को लेके आते हैं अपने पॉडकास्ट पे। अच्छा, फिर आपने व्हाई नॉट यूरोपियन कंट्रीज, व्हाई नॉट अमेरिका एंड व्हाई ऑस्ट्रेलिया? That's exactly what I'm trying to say. जब हम स्टूडेंट्स होते हैं ना तो हम बहुत जज्बाती हुए होते हैं कि यार किसी तरह LA चले जाएं, बस लास वेगस चले जाएं, लॉस एंजलिस चले जाएं, शिकागो चले जाएं, लंदन चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, पेरिस चले जाएं, बट वो जज्बाती फैसला होता है। यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स इन लाइफ। मैंने बोला कि मास्टर्स करने के लिए, बैचलर्स हो तो समझ आती है, मास्टर्स करने के लिए आपका प्राइमरी रीजन क्या है? मैंने अपनी स्पेशलिटी को पुख्ता करना है, मैंने पकड़ना है और मैंने इस पे अपनी जिंदगी बसर कर देनी है। तो जब आप जिंदगी की बात करते हैं ना तब आप लॉन्ग टर्म चलते हैं। डेडिकेशन। एग्जैक्टली। तो मैंने अपना होमवर्क किया एंड मैं स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको उस डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी कि जब आप उस स्टेज पर आते हैं और आप एक डिसिप्लिन को स्टडी करने के लिए अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपका एक प्लान होता है। आइदर यू आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट टर्म प्लान और अ लॉन्ग टर्म प्लान। मेरे केस में आई वेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मैंने ऑस्ट्रेलिया का ही सिलेक्शन क्यों की? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। मैंने ये आइडेंटिफाई किया और मैंने ये चीज़ स्टडी की कि लॉन्ग टर्म प्लान के अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि व्हाट विल यू डू आफ्टर यू कंप्लीट योर प्रोग्राम। प्रोग्राम 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 1.5 साल का है, कर लिया, उसके बाद क्या करें? अब क्या करना है? शॉर्ट टर्म प्लान पे जाएंगे तो आप अपनी डिग्री पढ़ेंगे, आप कहेंगे ओके इट वाज नाइस मीटिंग यू, थैंक यू फॉर द डिग्री, बहुत मजा आया, आई एम गोइंग पैक माय बैग्स, बाय अ प्लेन टिकट, कम बैक टू लाहौर, कम बैक टू पाकिस्तान। फिर मैं क्या करूँगा? फिर आपने क्या किया? तो आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई वांट टू गेट माय डिग्री, आई वांट टू स्टडी एंड आई वांट टू मेक माय मार्केट देयर। वाह। When you're talking about market, this means you want to introduce yourself into that culture. And how do you introduce yourself? You live and work there. So find a place where you can live for long term and work at the same time and then make your way. Because you're surviving in a first world country. You're coming from a third world country and you're placing yourself in a first world country with good opportunities, with good salaries, with good jobs, with good progression, with people who can actually give you the respect and recognition that you deserve. Yes. So I wanted to find it in Pakistan. Unfortunately, I couldn't. I would have loved to dedicate my entire passion and serve the Pakistani cinema industry. But unfortunately, I had to step outside because वो मुझे opportunity यहाँ पे फराहम नहीं हुई. So Australia जाने का क्यों मकसद था? मुझे पता था ऑस्ट्रेलिया के immigration rules आसान हैं. मुझे वहाँ पे मेरी रेलेवेंट डिग्री भी मिल रही है और मेरी रेलेवेंट डिग्री के बाद दे विल गिव मी एन ऑटोमेटेड वर्क वीजा। दिस व्हाट इज एन ऑटोमेटेड वर्क वीजा? व्हाट इज इट? एन ऑटोमेटेड वर्क वीजा इज दैट यू कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर अ वर्क वीजा व्हिच द गवर्नमेंट इज कंपेल्ड टू गिव यू। ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू गिव यू। व्हाई? यू हैव स्पेंट 2 years ऑन देयर लैंड, studied from their institute and the government recognizes this और 2 साल की तालीम के बाद उनकी affiliated institute से वो आपको एक work visa दे देते हैं। Okay. वो 3 से 4 साल का work visa। So you got that work visa? I still have it. अच्छा। I'm sitting with you and I'm talking to you. I still have it. वो एक अलग कहानी है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। Okay. But so when you obtain that visa, I'm talking about Australia, वो work visa आपको help करता है कुछ points score करने पे। ये points किसके होते हैं? To apply for a permanent residency. That's called a PR. PR. आप एक दफा PR ले लें, you are free from obtaining or gaining any visas. You can have multiple exits. आप PR ले लें, आप बेशक पाकिस्तान आ जाए, आप चाहे 10 साल बाद भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आपको कोई ये नहीं पूछेगा भाईजान वीजा का है। वीजा का। मेरा लॉन्ग टर्म प्लान ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करने का क्यों था? I wanted to study from there. I wanted to live there. I wanted to work there. I wanted to make my future there, and I wanted to settle there for a long term basis. अच्छा नासिर, मुझे ये बताइए कि आप I can see you are teaching in multiple institutes, some of the top notch institutes of A levels. I don't know whether it's good to talk about them or not. The
to utter their names in this podcast or not. But okay, you are teaching in Ivy, Roots Ivy, you're teaching in LGS Space 5, you're teaching in other institutes. You have been teaching associated with Institute of Art and Culture, and now you're teaching at UCP, School of Art and School of Film and TV Production. Yes. So Nasir, how do you, you are a professional. I know you. You've done a number of OSTs. You've done a number of films in Pakistan. You've done a number of action films and follies. So, working on that pro level and then interacting with the basic level students, जिनको कि even ये भी नहीं पता होता कि ISO है क्या, and mentoring them from scratch. How do you manage this professional gap? Well, these are unfortunately, these are two separate worlds. दो दुनिया होती हैं और आप दो जिंदगियां जी रहे हो. Yes. ये बिल्कुल मुख्तलिफ और जुदा. एक जगह पर आप दी नासिर मलिक डायरेक्टर हैं और एक जगह पर आप सर नासिर मलिक हैं. तो how do you manage and how your students perceive this? Well, the thing is, अगर मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट आंसर इसका देना हो तो वो ये होता है कि जब मैं उस दुनिया में होता हूँ तो मुझे पता है मेरी अपनी रिकग्निशन क्या है और मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. So I have to be the best of all. I have to deliver at my best in that environment. Why? Because मैंने अपने आप को establish कर लिया हुआ. But बरअक्स जब मैं दूसरी दुनिया में आता हूँ और जब मुझे पता है कि I have these young individuals in front of me and who are future filmmakers and whatnot. Indeed, no doubts in that. And you are there to inspire them. How do you inspire them? By providing them the knowledge that they deserve, right? But वहाँ पर फर्क ये आ जाता है इस दुनिया में कि you have to bring yourself down to their level. Most people struggle in doing that. They say कि मैं इधर क्यों आऊँ? तो नासिर, how do you manage कि एक तरफ you are the director and filmmaker दी नासिर मलिक, right? And एक तरफ you are सर नासिर मलिक. How do you connect and how do you manage intellectually? कैसे manage करते हो? Well, साद, ये दो मुख्तलिफ दुनिया हैं. जब मैं प्रोडक्शन की दुनिया में होता हूँ और मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ तो एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन अटैच्ड है. उसकी वजह क्या है? मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया हो. Okay. I'm already working over there. People know me and they are expecting the best out of me. So I have to perform at my 100%. And this is a competition. I mean, ये चीज़ चुपती है बताते हुए, लेकिन unfortunately market कहते हैं इसी को. It's a competitive. Exactly. Competition. Exactly. हर वक्त competition लगा होता है. Survival of the fittest वाला रूल. Yes. कि जो इसमें मजबूत है वो आपके ऊपर आ जाए. तो you have to be at your tiptoes all the time. बरअक्स इसके वो जो दूसरी एकेडमिक की दुनिया है और उसमें मुख्तलिफ लेवल्स हैं. मिसाल के तौर पे कैम्ब्रिज CIE A लेवल्स को पढ़ाना, दैट्स टोटली डिफरेंट कैटेगरी. और यूनिवर्सिटी लेवल पर बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को डील करना, थीसिस प्रोजेक्ट्स को डील करना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट दोनों में कॉमन चीज़ एक ही है. वो कॉमन चीज़ क्या है कि आपको एकेडमिक एनवायरनमेंट में जहाँ पर लोग आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं, ये फ्यूचर फिल्म मेकर्स हैं. इन्होंने कल जाके इंडस्ट्री में बैठना है, अपना नाम बनाना है, पाकिस्तानी सिनेमा टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए काम करना है. हॉलीवुड में भी जाके नो डाउट से काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? स्काई इज द लिमिट. तो इसमें आपको करना क्या पड़ता है कि यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ डाउन टू देयर लेवल. आपको स्क्रैच पर आना पड़ता है. क्यों? अगर आप उसी लेवल पे जिस पे आप एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ साउंड डिजाइनर, एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और फट 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 बोलना शुरू कर देंगे, तो बातें उनके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी. वो कहेंगे सर क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है सर, स्लो डाउन. तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी, मुझे बच्चे के मेंटल लेवल पे पहले मुझे बच्चे को समझना है. बच्चा चाहता क्या है, कितनी इंस्पिरेशन है, कितनी इंटरेस्ट है. A लेवल मीडिया स्टडीज के मिसाल ले रहे हैं. यू आर डीलिंग विद टीनेजर्स ओवर देयर. यस. टीनेजर्स अभी मैच्योरिटी की स्टेज में नहीं आए. अभी उन्होंने ट्रांजिट करना है यूनिवर्सिटी की स्टेज में. और यूनिवर्सिटी की स्टेज में मैं खुद A लेवल्स का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी की जो मेरी ट्रांजिशन थी, इट वाज नॉट इजी. साथ बहुत चैलेंजेस फेस कर. मैं इसकी साइकी को अंडरस्टैंड करता हूँ कि A लेवल से एकदम से जब आप इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं और एकदम से एक्सपोज होते हैं तो आप कहते हैं ओ अच्छा, आई एम ऑन माय ओन नाउ. सो यू ट्रेन योर स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट ट्रांजिशन इज स्मूथ. एग्जैक्टली. क्योंकि मुझे पता है A लेवल के स्टूडेंट्स ने कल को यूनिवर्सिटी में जाना है. मैं A लेवल के स्टूडेंट को जब मीडिया का तारुफ करवा रहा होता हूँ, आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. आई टेल देम कैमरा क्या है. कैमरा इज जस्ट सिमिलर, इट्स अ टूल जस्ट लाइक अ पेन एंड अ पेपर. एग्जाम के अंदर अगर आपके पास पेपर ही नहीं है, अगर आपके पास पेन ही नहीं है, तो आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? इसी तरह कैमरा नहीं है,
तो कहानी कैसे सुनाओगे? So, you start yourself from the scratch. You need to make them understand why is it important to deconstruct films. खोल के पुर्जों को देखो, स्क्रैच से स्टार्ट करो. तो ए लेवल के बच्चों को मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ या जब उनको कर रहा होता हूँ तो मेरी हर वक्त उनको काउंसलिंग ये जारी होती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स आउट देयर. इसका मतलब ये है कि you are not just telling them what is in the syllabus and text, but you are also providing them with the real life examples, what you have observed in your life and what you have experienced in professional ventures. देखिए जो टेक्स्ट और सिलेबस और करिकुलम है ना, वो तो CIE ने ब्रिटिश काउंसिल ने सेट कर दिया है. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बता दिया आपने ये पढ़ाना है, तालिब इल्म को ये तालीम देनी है. ये वो ज़रूरी है उसके लिए पढ़ने के लिए जिसके लिए उसने पर्चे देने हैं, उसने एग्जाम्स देने हैं और उसने अच्छा स्कोर लेना है. वो भी पढ़ रहा है, उससे पहले भी पढ़ के गए और कल को भी बच्चे आके पढ़ेंगे. वो तो चेंज नहीं होगा. असल बात यह है कि आप उनको इंस्पायर कैसे कर रहे हैं. इट्स नॉट द टेक्स्ट. द टेक्स्ट इज नॉट गिविंग द इंस्पिरेशन. द सिलेबस इज नॉट गिविंग द इंस्पिरेशन. यू इन द रोल ऑफ अ टीचर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम आर द मोटिवेशन दैट दे सीक. सो ए लेवल्स को जो मैं हर वक्त बात करता हूँ, ए लेवल के स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, be prepared for what's to come when you enter the university environment. That's the independent life. जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको फैसले खुद लेने हैं. वहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग्स नहीं होनी. वहाँ पे माँ बाप ने आपको नहीं पूछना होमवर्क मिला है नहीं मिला, पास पेपर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं. You're on your own. और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को, जैसे ए लेवल्स को यूनिवर्सिटी की मैं तरबियत देता हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मैं हमेशा तरबियत देता हूँ कि अभी से तैयार हो जाओ मार्केट में सरवाइव कैसे कर. प्रोफेशनली डिग्री मिल जाएगी, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर करियर्स अभी से. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हमेशा मैं कहता हूँ कि जाके फील्ड में काम करो. Find any opportunity that you can. Money is not important at this stage. I know you've been referring many students at FIPA as well for their internships, and I hope they're learning good. FIPA में क्यों? FIPA में इस, और not just FIPA, to be honest, I am like an open bird in front of them. FIPA का इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है FIPA एक easy resource है स्टूडेंट्स के लिए. It's an institute for performing arts. और आपने और सदाकत भाई जिस तरह आप दोनों मिलके चला रहे हैं FIPA स्टूडियो को, तो स्टूडेंट्स के लिए जैसे म्यूजिक क्लासेस होती हैं, प्रोडक्शन की आप लोग वर्कशॉप्स करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, जैसे हमारा पॉडकास्ट हो रहा है. तो बच्चे आएँ, खड़े हों, देखें कि एक बेसिक लेवल पर हम कितनी आसानी से चीज़ों को कर रहे हैं. ये चीज़ें बच्चों को एक्सपोजर देती हैं. तो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि अभी भी, हत्ता के ए लेवल्स में भी, मैं ए लेवल्स के बच्चों को भी नहीं रोकता. मेरा कोई फिल्म का प्रोजेक्ट चल रहा हो, मेरी कोई म्यूजिक वीडियो की शूट हो, मेरा कोई प्रोडक्शन का, invite your students there. Sir, I always tell them join me. And I even go to the extent कि मैं उनके खर्चे भी उठाऊं. They need an Uber, I'll pay for that. They need food, I'll pay for that. They need pocket money, I'll give them that. But क्या है, मुझे सुकून मिलता है साथ जब बच्चे एक्चुअली आके उसको एक्सपीरियंस करते हैं. टेक्स्ट एक हद तक लेके जाएगा, एक्चुअली इंस्पिरेशन आप हो. अच्छा नासिर, ये बताइए कि जो आपकी एक सीरीज ऑफ वीडियोस आ रही हैं फिल्म मेकिंग पे और कैमरा हैंडलिंग और फिल्म प्रोडक्शन पे, अब ये सारे का सारा रिसोर्स स्लेट पर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा. मुझे बताइए कि अदर देन द ए लेवल स्टूडेंट्स, क्या ये आम लोग जो कि इस पे इंटरेस्ट रखते हैं, क्या उनको भी ये इसका कोई फ़ायदा होगा? आर्ट एक ऐसी फील्ड है साथ जिस पे ये नहीं होता कि आर्ट अच्छा है या बुरा है. ओके, इट्स अ ग्रे एरिया. इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट. इट्स नॉट कन्फाइंड. इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ग्रे. जब आप ग्रे एरिया में होते हो ना, तो देयर इज आइदर अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट. मैं आपके इस पीस ऑफ आर्ट से इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपके इस पीस ऑफ आर्ट से इत्तेफाक नहीं करता. यानी कि वो अच्छा भी नहीं है, वो बुरा भी नहीं है. वो या आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते. वो आपका मिजाज है. इसलिए जब ये इतना ओपन कैनवस है, तो किसने कहा कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं? So anyone who is into broadcasting, who is into podcasting, any age, into documentary making, into film making, or even if they are doing vlogs, or even they want to make home-based commercials and they want to know how to manage light and how to manage the camera angles, they can get benefits. Sky is the limit and there's no age restriction. क्या required है? एक ingredient, जुनून. आपके अंदर पैशन होना चाहिए. और एज
या कोई कलर, कास्ट, क्रीड, ओरिजिन, ये चीजें आर्ट में नहीं एंटर हो सकती। अच्छा नासिर, ये बताइए कि जो फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन का स्कोप है, ये मतलब आप इसको कैसे देखते हैं, एंड हाउ डू यू कनेक्ट इट विद दैट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? जो बच्चे फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन को करियर को परस्यू करना चाहते हैं, क्या करियर पर्सपेक्टिव? फिल्म और मीडिया की जो है ना, बड़ी एक डाइवर्स स्टोरी टेलिंग फील्ड है। हर डिपार्टमेंट इस पे डिपेंडेंट है। हर डिपार्टमेंट दुनिया का जो भी बिजनेस, कॉर्पोरेट सेक्टर हो जाए, बैंकिंग हो जाए, मेडिकल प्रोफेशन हो जाए, इंजीनियरिंग हो जाए। मेडिकल कैसे डिपेंडेंट है? द थिंग इज, जब तक डॉक्टर और मेडिसिन अपने आप को एडवर्टाइज ही नहीं करेंगी, मेन चीज तो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट है ना। आप किसी सर्विस को या आप किसी प्रोडक्ट को मैसेज तक लाना चाहते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट डज मास कम्युनिकेशन मीन? कम्युनिकेशन विद द masses. You're communicating to the masses. Who are the masses? The people around the world. Yes. You want to bring something to the people. आप रोज की खबरें सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ना क्यों जरूरी है? You want to remain connected with the world. Yes, connected with the world. So that's journalism in the form of print and media, electronic media and print media. Print media. मिल गया। वो एक जरिया बन रहा है खबरों का आप तक पहुंचना। How about business? बिजनेस में आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, you've done an entrepreneur has developed a new idea, he needs to advertise it. आप advertise नहीं करेंगे अगर, if you want advertise, how will people know? यानी सोशल मीडिया, exactly, उसका कमर्शियल, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब चैनल्स हो गए, डिजिटल मीडिया के ऊपर हो गया, मैस मीडिया जो आपका पैमरा चला रहा है पाकिस्तान में, उस पर उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई। अक्सर आपने देखा होगा कि खाद यूरिया के एड्स चलते हैं, रोज पेटल के एड्स चलते हैं, पेप्सी कोला के एड्स चलते हैं, पैम्पर्स के एड्स चलते हैं। ये वो एवरीडे कंज्यूमर की प्रोडक्ट्स हैं। फूड व्लॉगिंग हो रही है, फूड व्लॉगिंग, रेस्टोरेंट चलता ही नहीं है फूड व्लॉगर्स के बगैर। ट्रैवलॉग्स इतने बन रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह लोगों को दिखाई जा रही हैं जो लोगों ने जिंदगी में कभी देखी नहीं है, एंड दे आर मेस्मराइज्ड कि पाकिस्तान में ऐसी जगह भी है। बंदा देखता है, इंस्पायर होता है, अगले दिन ही जाके कहता है बाबा मामा मुझे यहाँ जाना है, या मुझे पैसे दे, मुझे अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग पे जाना है। वो इंस्पायर होकर अपना कैमरा निकाल के उसको रिकॉर्ड करना शुरू हो जाता है कि जब मैंने किसी को देखा जिसने मुझे दिखाया, क्यों ना मैं भी बनाकर बाकियों को दिखाऊं। दैट्स मास कम्युनिकेशन। ये आपकी बेसिक नेसेसिटी है। इसका मतलब ये कि वक्त के बढ़ने के साथ साथ इसका स्कोप बढ़ता चला जा रहा है, और स्कोप के साथ साथ मैं ये जाती बिलीव करता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं। हर इंसान की कोई ना कोई कहानी है साथ। वाह, we all have stories to tell. we all have stories to tell, yeah. And when we have stories to tell, what is the way to tell them? In this era, in the digital era, screen is the most powerful medium जिस पे आप अपनी कहानी सुना सकते हैं। And everyone is carrying an advertising screen in their pockets. Exactly. मैंने बोला ना, आप बिजनेसमैन उठा लें, आप डॉक्टर उठा लें, आप इंजीनियर उठा लें, आप लॉयर उठा लें, आप कोर्ट्स को उठा लें, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को उठा लें। पाकिस्तान आर्मी ISPR एक हमारा एक अदारा है। हाँ, देखो जरा, ISPR अपने प्रोडक्ट्स सारे किस तरह एडवर्टाइज करता है? अपनी म्यूजिक वीडियोस के थ्रू, अपनी फिल्म्स के थ्रू। वार एक बड़ी मशहूर पाकिस्तानी फिल्म थी, बिलाल लाशारी ने बनाई। तो दैट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ ISPR। सिन्फ़े आहन, अहद वफा, अल्फा ब्रावो चार्ली, ये सारे ISPR के प्रोडक्ट्स थे। तो पाकिस्तान आर्मी ने अपने आप को पोर्ट्रे करवाया टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। एंड द परफेक्ट टूल टू शो इट वाज थ्रू ड्रामास, थ्रू फिल्म्स, थ्रू म्यूजिक वीडियोस, थ्रू कमर्शियल्स, कौमी तराने, कोक स्टूडियो की प्रोडक्शन, नेस्कैफे बेसमेंट। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स को आर्मी में भी करियर ऑप्शंस मिल सकती हैं इफ दे आर रियली गुड। एग्जैक्टली। और आर्मी के साथ साथ ठीक है, आई नो कि इट्स नॉट इन अ गुड शेप, बट आई होप यही हमारे बच्चे कल के पॉलिटिशियंस बनेंगे। हाउ कैन पॉलिटिशियंस, गुड पॉलिटिशियंस, हाउ कैन दे क्लेंसिफाई द सोसाइटी? थ्रू फिल्म एंड मीडिया। आजकल जो है इमेज बिल्डिंग पे काफी लोग बड़ा काम कर रहे हैं। Exactly. तो they have social media people with them. You can do inspirational talk. TED Talks का क्या कॉन्सेप्ट है? How do you see TED Talk? Inspiration. Yes, inspiration. कैमरा लगा होता है, कैप्चर हो रहा होता है, उसकी बात सिर्फ वहां की बैठी ऑडियंस नहीं सुन रही होती, पूरी दुनिया सुन रही होती है। तो आपको वहां पर करियर टॉक्स भी मिलती हैं, इंस्पिरेशनल टॉक्स भी मिलती हैं। आई थिंक पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मीडियम है। पॉलिटिशियंस अपने आप को स्क्रीन के थ्रू एडवर्टाइज करवा सकते हैं। दे कैन ब्रिंग देयर पॉलिसीज ऑनलाइन।
वो अपनी कवरेज दिखा सकते हैं, परसेप्शन मैनेजमेंट हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि फिल्म और मीडिया एक वाहिद वो टूल है कि ना सिर्फ जिससे आप अपनी कहानी सुना सकते हैं, मेरे नज़दीक इस दुनिया को आप एक बेहतर अच्छी जगह भी बना सकते हैं और लोगों को लोगों के साथ और उनकी कहानियों को कनेक्ट कर सकते हैं। नासिर, थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन इंसाइटफुल टॉक। और मैंने आपसे बहुत सीखा। हालांकि हमारी बहुत मुलाकात रहती है और वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, बट स्टिल many of the things in this podcast they were new for me and I learned a lot, and I hope कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, जो नई भी हैं, उन्होंने भी फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन के बारे में नासिर मलिक साहब का पर्सपेक्टिव देखा होगा। आप इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी देखते रहेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद हिम, here is the platform, Slate is the platform. And if you want to excel in this field, if you want to excel in your grades, so his lectures are available on Slate YouTube channel. So हमारे साथ बने रहिए। नासिर, I thank you very much once again for coming or for spending such a good time with us in Ramadan. I want to say to all the inspiring students who are out there, and not just students, every creative person who wants to excel, FIPA, Farhani Institute for Performing Arts, is, I think, by so far the most vital place in my point of view, जहाँ पर आकर आप अपने कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। क्यों? At FIPA हम आपको स्क्रैच के लेवल से लेके चलते हैं। We start from the scratch। और साद भाई के साथ साथ मैं इसमें 100% इन्वॉल्व रहता हूँ। आई एम एसोसिएटेड विद FIPA और FIPA के अंडर ही साथ साथ जो एकेडमिक प्लेटफॉर्म है वो स्लेट है। और जैसे साथ ने बताया, just one click away. It's just one click away. And I think you are the only one person कि जिसका हमारा जो पॉडकास्ट है वो स्लेट पे भी जाएगा और फीफा पे भी जाएगा। You are equally relevant in Slate and FIFA. It's an honor for me. और अगर मेरे लिए इतनी ऑनर की बात है तो आई एम श्योर आप भी इन चीज़ों को FIPA के थ्रू और स्लेट के थ्रू एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो आई इनवाइट यू कि आप फरहानी इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आएँ, विजिट करें, हमसे मिलें, विल हैव अ टॉक। और अगर if you're looking for my lectures, you're looking for media studies, biology, physics, chemistry, Slate is the learning platform. So I invite each and everybody of you to visit FIPA and experience Slate at the same time. Nasir, thank you very much. Thank you, Saad. It was an honor. Thank you. बहुत अच्छा लगा. Thank you.